नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति क्लास 10th बिहार बोर्ड के मैथ का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति को शुरू कर रहे हैं। हमने इसे पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के बेसिक्स को बताया। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसी अध्याय को हम लोग त्रिकोणमिति का नाम देते हैं और त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिकली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन से त्रिभुज के बारे में हुआ? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। एक कोण यदि ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? वो कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मान लेते हैं ये यदि थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। थीटा के सामने वाली भुजा और थीटा के बगल वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। कर्ण को हमने हाइपोटेन्यूज कहा था, हाइपोटेन्यूज। लंब को हमने परपेंडिकुलर कहा और आधार को हमने बेस कहा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है समकोण त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज समझ में आया? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है ना, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? और त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, समझे? अब देखो, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। दिख रहा है क्या? इसके ऊपर भी दिखेगा। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग होगा ना वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात कहा गया है, ये बात कहा गया है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब को हम h से सूचित करते हैं, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? यदि हमें केवल h निकालना है, केवल h निकालना है तो s स्क्वायर जब बराबर कुछ पड़ जाता है तो रूट में, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि हमें p निकालना है, वो p स्क्वायर निकालना है तो देखो b स्क्वायर इधर प्लस में है, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस में, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि हमें केवल p निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? यदि हमें b स्क्वायर निकालना है, यदि b स्क्वायर निकालना है तो क्या p स्क्वायर बराबर किस पर आ जाएगा? h स्क्वायर और माइनस का p स्क्वायर। और यदि केवल b निकालना है तो स्क्वायर जब बराबर कुछ पर जाएगा तो रूट अंडर, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। और त्रिकोणमिति में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। उनके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए ये बात समझ में आया है? इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, तो इसको पॉज कीजिए वीडियो पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज माना है, त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है और थीटा न्यून कोण कहाँ है? C पर है। ठीक है, अब देखिए इनकी भुजाओं के बीच क्या सब अनुपात हो सकता है? इनके भुजाओं के बीच क्या सब अनुपात हो सकता है? तो एक लिखिए AB है,
ए बी बटा देखिए ए सी है, ए बी बटा ए सी हो सकता है पहला। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा देखिए बी सी है तो बी सी बटा भी ए सी हो सकता है। ठीक है, इसका इसके हो गया, इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात, फिर ए बी बटा बी सी भी तो हो सकता है। ए बी बटा क्या बात, कोई दिक्कत है इसमें? अब जब ए बी बटा ए सी है तो ए सी बटा ए बी भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ। बी सी बटा ए सी है तो ए सी बटा भी बी सी तो हो सकता है, और जब ए बी बटा बी सी है तो बी सी बटा भी ए भी हो सकता है। आइए, ये क्या है? ये क्या है बुआ? भुजाओं का अनुपात है। इसके अलावा और कोई अनुपात बन सकता है? देखो तो एक त्रिभुज में इन सारे भुजाओं के, दो भुजाओं के बीच का अनुपात, इसके अलावा कोई और बन सकता है? दिमाग लगाओ। बी सी बटा ए बी हो सकता है, तो बी सी बटा ए बी देखो लिखा हुआ कहीं, देखो यहाँ लिखा होगा। ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी भी कहीं लिखा होगा, देखो लिखा हुआ। मतलब एक त्रिभुज में जितने भुजाओं का अनुपात संभव था वो हो गया। कितना अनुपात निकला? 6 गो निकला। 6 अनुपात निकला ना। इसी 6 अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। दिख रहा है? मोबाइल में दिख रहा है? ठीक, संतोष है। देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये P बटा H है। अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया, H बटा P हो गया। ये B बटा H है। अब यहाँ पर देखिए H बटा B उल्टा हो गया। ये P बटा B है तो यहाँ पर क्या हो गया? B बटा P। सब उल्टा हो रहा है। मतलब ये इसका क्या है? उल्टा है। मतलब साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। 1 बटा कोसेक थीटा। उल्टा का तो मतलब यही होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा। ठीक है। अब देखिए, और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। 1 बटा कॉट थीटा। अब देखिए, इसको याद करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे मैं फिर से यदि लिख दूं, ऐसा देखिए एक डब्बा हम बनाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोनार। तो मोदी जी ने कह दिया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए। सोनार के पेट पर पहाड़ गिरा हुआ है, घर कैसे चलेगा? दिक्कत नहीं। बताओ, जो व्यक्ति सोना से जिसका आय जुड़ा हुआ है, जिसका परिवार सोने की चीज़ों से जुड़ा हुआ, सोना मतलब जो सोना बेचता है, जो सोना के खदान में काम करता है, जो सोना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यदि सोना 1 साल तक बिकना बंद हो जाएगा तो क्या उसकी आय में प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसका घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो सोच समझ के मोदी जी को कुछ डिसीजन लेना चाहिए। वैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, एक ऐसा ही सोनार था, बहुत समय पहले की बात है, करीब 1980 के दशक की। विद्यापति में सोना का दुकान था, समझे? उनका नाम था पंडित बद्री प्रसाद। बहुत पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, बहुत ज्यादा खूब पूजा पाठ करते थे। उनका नाम क्या था? पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद। खूब पूजा पाठ, खूब लड्डू और चढ़ाते थे भगवान के। और रोज भोरे भोरे दुकान खोले, अगरबत्ती लिए, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले करते रहते थे। ठीक है, तो वहीं से देखा गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखिए अब देखिए, पंडित का पहला अक्षर क्या? टी। बद्री का पहला अक्षर B। प्रसाद का पहला अक्षर B। हर का H। हर का H। और भोले का B। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन।
ठीक है, ऐसे ही उल्टा चल दोगे, ये है कोसेक, ये है सेक। नहीं आया समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? ये याद करने का ट्रिक, यदि किसी से यदि याद नहीं होता तो याद करने का ट्रिक कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर पी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा डी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। एस से सोना, एस से साइन, सी से चांदी, सी से कॉस, और टी से तोले और टी से टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और क्या तोले? सोना चांदी तोले। क्या मस्त ट्रिक है? याद हो जाएगा। यस भैया। बी बटा एच क्या है? साइन है। बी बटा एच क्या है? चांदी। कॉस है। बी बटा बी क्या है? बी बटा बी क्या है? टेन। क्या बात समझ में आया? यस। बात समझ में आया? इसी ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रिक होता है, लाल कक्का। लाल कक्का, अरे तो कक्का, जो कक्का मतलब चाचा होता है बिहार में, तो लाल नहीं हो जाते हैं, तो उनको टेंग दो लाल हो, गुस्सा के एकदम लाल हो जाते हैं। वैसा ही वो चचा थे, उन्हीं का नाम तो लाल कक्का रख दिया, लाल कक्का। एल से होता है लंब, एल से क्या होता है? लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन। आधार बटा कर्ण क्या होता है? यदि इंग्लिश के लिए ये है और हिंदी के लिए ये है, एल बटा लंब बटा आधार क्या होता है? टेन होता है। और इसी का उल्टा कर दोगे तो कर्ण बटा लंब कॉसेक, कर्ण बटा आधार सेक, और आधार बटा लंब कॉट। अभी देखो तुम लोगों को लग रहा है कैसे हो जाए, लेकिन जब याद हो जाएगा तो बहुत आसान है। ये भारी भी लग रहा है, आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज पी है, बी है, एच है, क्या है, ये सब बेकार। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बी बटा एच साइन होता है, बी बटा एच कॉस होता है। देखो हमने कर दिया है ना, और जो क्लास 10th में पहले जो विद्यार्थी पढ़े वो सबने कर दिया है, सब लोग इसको याद कर लेते हैं। आपसे भी हो जाएगा, सबसे हो जाता है। और इंसान के पास इंसान सब कुछ कर सकता है, मैन कैन डू एवरीथिंग, इंसान सब कुछ कर सकता है। ये फॉर्मूला कौन सी बड़ी चीज है? खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर छिपे हैं मानवों के भीतर, एक से एक गुण छिपा है मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में लाली होता है, मेहंदी को ऐसे फूटते हो तो उसमें लालिमा निकलता है। वर्तिका बीच उजियाली हो, दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। जो मेहनत नहीं करेगा वो कहाँ सफलता पाएगा? अरे तुम दीपक जलाओगे तो रोशनी तुम ही ना पाओगे। दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, यही बात है। समझ में आया? इसको याद करने का ये ट्रिक था। फिर से साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। और यदि ये हिंदी के लिए लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। हम लोग इसी को याद करते हैं, है ना? हिंदी वाला, इंग्लिश वाला पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी, आसान होता है। ठीक है, पॉज कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं बुआ? क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, और AB बराबर है 4 और BC बराबर है 3 सेंटीमीटर का। तो सभी त्रिकोण मितीय, तो सभी त्रिकोण मितीय
अनुपात ज्ञात करें, ये सवाल है। सवाल में किसी को दिक्कत समझने में? ऐसा सवाल रहेगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्या हुआ? एबीसी, जिसका बी कोण क्या है? 90 डिग्री। ये बी कोण 90 डिग्री हो गया। ये क्या है? ए और ये क्या है? सी। अब देखिए एबी बराबर, अब देखिए ए बी बराबर क्या है बुआ? 4 सेंटीमीटर, है ना। बी सी बराबर क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ए सी निकालना है हमें। ए सी कैसे निकालेंगे? मान लेंगे, माना ए बी बराबर 4 के मानेंगे। क्या मानेंगे? 4 के। इसको के मान लेंगे। क्यों मानेंगे आगे देखेंगे। बीसी बराबर 3 के मानेंगे, ठीक है। एसी निकालना है ना हमें, सारे सवालों में ऐसे ही करना है। यदि ए बी जो यदि 5 दिया तो 5 के मान लेंगे, यदि 4 दिया तो 4 के मान लेंगे, सब में के से सब गुना कर देना, ठीक है। एसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पेज पर चिन्ह हुआ। ए सी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला नहीं होता, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये भी यहाँ पर लिखना होगा कि थीटा, ये थीटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ए बी क्या है? ए बी 4 के का स्क्वायर प्लस बी सी 4 के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 9 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर। तो ये 25 से 5 निकल गया, के स्क्वायर से के निकल गया। एसी बराबर क्या हो गया? 5 के। एसी बराबर 5 के। 5 के। अब हमें सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। इस थीटा के लिए पी क्या है? इस थीटा के लिए पी क्या है? 4 ए बी है, क्या है? ए बी। और एच क्या है? इस थीटा के लिए एच क्या है? AC। एसी। तो ए बी का मान बताओ, क्या है ए बी का मान? ए बी का 4 के। और एसी का क्या आया? 5 के। 5 के। तो कैसे के? कट गया। साइन थीटा क्या निकल गया? 4 बटा। वैसे ही कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच। इस थीटा के लिए बी क्या है? बीसी। बीसी। और कर्ण क्या है? AC। एसी। सबको समझ में आ रहा है? Yes। बीसी बराबर क्या है? 3 की। और एच बराबर एसी बराबर क्या है? एसी 5 के। तो के से के फिर से एक बार कैंसिल, यहाँ से आ गया 3 बटा। क्या बात समझ में आया? Yes। और यदि हमें tan थीटा निकालना है तो इस थीटा के लिए tan थीटा का फॉर्मूला p बटा इस थीटा के लिए p क्या है? ए बी है। कल हम बताए थे ये बात कि p क्या होता है, b क्या होता है, h क्या होता है। और देखिए इस थीटा के लिए b क्या है? बीसी है। ए बी का मान कितना है? 4 और बीसी का मान 3 के से के कट गया। 4 बटा 3 क्या निकल गया? tan थीटा निकल गया। अब वैसे ही हमें क्या निकलना है? कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा एच बटा पी। एच बटा पी। एच का मान है 5 के। सॉरी यहाँ से देखते हैं, इस थीटा के लिए एच क्या है? एसी। और पी क्या है इसके लिए? ए बी। एसी का मान कितना है? 5 के। और एसी का मान? ए बी का मान 4 के। कैसे के? कट गया। 5 बटा 4 वैसे ही क्या निकल जाएगा? सेक थीटा। और वैसे ही क्या निकल जाएगा? कॉट थीटा। निकाल लोगे? Yes, कॉट sir। थीटा। तो इसी ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये चीज आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हो अपने साथी को आप इस वीडियो को शेयर करें और सबको पढ़ने का मौका दें। इन चीज़ों को सबको बताएं, ठीक है, कि इस तरीके से चीज़ों को बताया जाता है। और मैं विश्वास करूंगा और मैं सब प्रयास करूंगा कि मैं बहुत अच्छे से अच्छे सवाल इस अगले वीडियो में इससे रिलेटेड ला सकूं और आपके लिए प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो, यदि आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हैं, आप कुछ समझ सकते हैं और इस चैनल से पढ़कर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? तो सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि एक तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, पहली बात, और दूसरा बात जब भी मैं नए वीडियोस को डालूंगा उसका
नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।